क्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है मित्रों। नमस्कार। मुक्त बोध की पहला प्रश्न आइए देखें। राकेश गोस्वामी भाग 2। आज प्रैक्टिस सेट 15वां देखेंगे। कितना देखेंगे? प्रैक्टिस सेट 15वां। मुक्त बोध की कविताओं पर आधारित चित्र किसने बनाया? मुक्त बोध की कविताओं पर आधारित चित्र किसने बनाया? रजा, हुसैन, आरब, रविंद्रनाथ। मुक्त बोध पर जो है किसने बनाया था? हुसैन ने बनाया था। किसने बनाया था मित्रों? हुसैन ने। राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध हैं संगीतज्ञ के रूप में, चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, छायाकार के रूप में। राजा रवि वर्मा मित्रों चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। किसके रूप में? चित्रकार के रूप में। प्रश्न संख्या 3 है। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। वह सैंड आर्टिस्ट जिन्हें 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया कौन था? सुदर्शन पटनायक, बद्रीनाथ आर, केपी सक्सेना, रामेश्वर ब्रूटा। सैंड आर्टिस्ट पद्मश्री अवार्ड 2014 किसे मिला था? सुदर्शन पटनायक को मिला था। किसको मिला था मित्रों? सुदर्शन पटनायक को। आगे चलिए। निम्न प्रसिद्ध चित्रों में से उस चित्र की पहचान कीजिए जिसके चित्रकार यामिनी राय हैं। इसमें यामिनी राय का चित्र कौन सा है? मंदिर, पूजा, इकतारा के साथ, देवकलव, पहाड़ी दृश्य, बाउल साधु। यामिनी राय का कौन सा है इसमें से? बाउल साधु जो है यामिनी राय का चित्र है। बाउल साधु किसका है? यामिनी राय का है मित्रों। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा? जगन्नाथपुरी, सूर्य मंदिर कोणार्क, कैलाश मंदिर एलोरा, या श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर त्रिचुरापल्ली में है? कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर त्रिचुरापल्ली है। कौन सा है? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर त्रिचुरापल्ली है। प्रश्न संख्या 6। एचिंग के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? एचिंग के लिए किस अम्ल का एसिड का प्रयोग होता है? आगे चलिए। एसिड के लिए किस अम्ल या एसिड का प्रयोग होता है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। एचिंग के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? 6वां पे चलिए मित्रों। किसके लिए? नाइट्रिक एसिड। एचिंग के लिए नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। प्रसिद्ध फिल्म लगान का निर्देशक कौन है? आमिर खान, केतन मेहता, यश चोपड़ा, आशुतोष गोबरकर। कौन है मित्रों? 7वां का। लगान का निर्देशक कौन है? आशुतोष गोबरकर हैं। कौन है? आशुतोष गोबरकर हैं। आगे चलिए। 8वां। निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसे भारत का पिकासो कहा जाता है। नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा। नंदलाल बोस, यामिनी राय, एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा। किसको भारत का पिकासो कहा जाता है? एम.एफ. हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। अगला चलिए मित्रों। 9वां पाइए। यामिनी राय की कृत रामायण और बलराम का माध्यम क्या है? रामायण और बलराम का माध्यम क्या है? यामिनी राय का है। कार्डबोर्ड पर टेम्परा, कपड़े पर टेम्परा, कैनवस पर तैल, बोर्ड पर ग्वास। 9 का ये कपड़े पर टेम्परा था। कपड़े पर टेम्परा था। अगला प्रश्न। पाटरी के क्षेत्र में ख्यात नाम कलाकार कौन है? पाटरी के क्षेत्र में ख्यात नाम कलाकार कौन है? गुरुचरण सिंह, निर्मला पटवर्धन, ईरा चौधरी, इनमें से सभी। 10वां का बताइए मित्रों। पाटरी के लिए गुरुचरण थे, सही है। निर्मला पटवर्धन भी थे, ईरा चौधरी भी थे पाटरी के क्षेत्र में। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। पाटरी के लिए गुरुचरण, निर्मला और ईरा चौधरी तीनों लोग थे। आगे चलिए। प्रश्न संख्या 11। सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया? 1990 में, 1999 में, 2011 में, 2002 में। सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया? 1999 में। कब सम्मानित किया था? 1999 में। कब सम्मानित किया था? 1999 में मित्रों। आगे चलिए। जल रंग के अंतर्गत वाष्प पद्धति जापान से किस सदी में भारत आई? जल रंग के अंतर्गत वाष्प पद्धति जापान से किस सदी में भारत आई? 20वीं सदी में, 19वीं सदी में, 18वीं सदी में, 17वीं सदी में। किस में आई?
बीसवीं सदी में हरी पट्टी किसका चित्र है? रेनबा का, देगा का, हेनरी मातिस का, किसका या पिकासो का, किसका है? हरी पट्टी मित्रों जो है हेनरी मातिस का है। हाथ से हरी पट्टी, हाथ से हेनरी मातिस। ठीक, आगे चलिए। 14वां, मूर्तिकार बी आर खजूरिया संबंधित हैं। मूर्तिकार बी आर खजूरिया किससे संबंधित हैं? भोपाल, चंडीगढ़, जम्मू, नई दिल्ली। बी आर खजूरिया कहाँ से संबंधित हैं? 14वां का आंसर करिए। जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। बी आर खजूरिया कहाँ संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। द फॉल ऑफ मैन किसके कृत है? रेनबार का, देगा का, माइकल एंजेलो का, सेजान का। 15वां का आंसर करिए सब लोग। द फॉल ऑफ मैन किसका है? माइकल एंजेलो का है। किसका है? द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो का है। 16 नंबर, 3 मई किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? बुन्नार का, गोया का, टन्नर का, एडवर्ड मुंह का। 3 मई किसका है? गोया का है मित्रों। 3 मई, 2 मई इन्हीं का है। मीरा का, इसको छोटा करना पड़ेगा ना। मीरा का मेवाड़ त्याग नामक चित्र जिसे यूनेस्को द्वारा सारे संसार में प्रदर्शित किया गया और भारत सरकार ने उसे खरीदकर चीन जनतंत्र को भेंट कर दिया, इसके चित्रकार कौन है? मीरा का मेवाड़ त्याग नामक चित्र जिसे यूनेस्को द्वारा सारे संसार में प्रदर्शित किया गया और भारत सरकार ने उसे खरीदकर चीन जनतंत्र को भेंट कर दिया, इसके चित्रकार कौन है? जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, अमृता शेरगिल, जामनी राज, जॉर्ज किट। कौन है? 17 का ए हो जाएगा, जगन्नाथ मुरलीधर। कि मीरा का मेवाड़ त्याग किसका था? जगन्नाथ मुरलीधर का था। मित्रों, वैकेंसी तो नहीं आने वाली है, लेकिन जो है इसमें प्रावधिक कला को जो है अभी तक कुछ नहीं क्लियर कर रहे हैं। लिहाजा कोर्ट जाने के लिए सभी लोग तैयारी करिए और संगठन में जो भी आगे आओ उनका साथ दीजिए आप लोग। नहीं तो जो है ये तुगलकी योजना जो है ये बीजेपी सरकार जब भी आती ना ऐसे ही तोड़ फोड़ करती है और कुछ करती नहीं है। शिक्षा को लेकर नया नया फार्मूला लगाएंगे, इन गधों को कुछ पता ही नहीं है। हाँ, वहाँ भांग खा के जो है निदेशालय वहाँ बैठे हैं आयोग में। जो 100 वर्षों से जो है टीचिंग का जो है मानक था उसको बदल वो अब पात्र नहीं है। प्रावधिक कला वाले पात्र अपात्र हो गए, इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं। और जो है अरे ठीक है, जो आपका नया कोर्स आया है, जो जिनको आप नहीं मान्यता दे रहे थे तो उनको आप शामिल करिए, लेकिन किसी को बाहर काहे कर रहे हैं भैया? एकदम सरासर नाइंसाफ़ी है। सब लोग जो है एक आवाज़ दीजिए। नेपाल में देख रहे हैं क्या हुआ, युवा को अनदेखी किया गया, सरकार को गिरना पड़ा। युवा सड़क पर जब आएगा ना तो कोई सरकार नहीं टिकती, वही काम करना पड़ेगा। 18वां देखिए मित्रों, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? महेंद्र बर्मन ने, कृष्ण प्रथम ने, नरसिंह देव प्रथम ने, नरसिंह बर्मन ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? नरसिंह देव प्रथम ने। किसने कराया था? नरसिंह देव प्रथम ने। आगे चलें। निम्नलिखित में से एक ख्यात नाम वीडियो आर्टिस्ट है। वीडियो आर्टिस्ट कौन है? रेणुका, सुरेखा, रीमा बंसल, प्रतिभा देवी। कौन है? सुरेखा जो है वीडियो आर्टिस्ट हैं। कौन है? वीडियो आर्टिस्ट हैं सुरेखा। आगे चलिए 20 पे। कंपनी शैली में अधिकांश चित्र हैं कैसे? कंपनी शैली में अधिकांश चित्र कैसे हैं बताइए? लघु चित्र, छवि चित्र, भित्ति चित्र, पोथी चित्र। कैसे हैं? 20वां का ए हो जाएगा, लघु चित्र हैं। कंपनी शैली का अधिकांश चित्र लघु चित्र हैं। अगला प्रश्न, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र बाज पच्ची किसके द्वारा बनाया गया? मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र बाज पच्ची किसके द्वारा बनाया गया? गोवर्धन, मोहम्मद नादिर, मनोहर मंसूर। बाज पच्ची किसने बनाया? 21 का डी हो जाएगा मित्रों, मंसूर ने बनाया था। किसने बनाया था? मंसूर ने बनाया था। आगे चलिए, पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी है? पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन चित्रकला कौन सी है? गुलेर, कांगड़ा, चंबा, बसौली। कौन सी है? डी हो जाएगा, बसौली हो जाएगा मित्रों। आगे चलिए, बसौली शैली के रागमाला पर आधारित अनेक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं?
बसौली शैली के रागमाला पर आधारित अनेक चित्र कहाँ सुरक्षित है? वाराणसी में, प्रयागराज में, लखनऊ में, दिल्ली में। कहाँ है सुरक्षित? 23 भारत कला भवन वाराणसी में है। बसौली शैली की रागमाला पर आधारित अनेक चित्र कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में है। आगे चलिए मित्रों, नायिका भेद पर आधारित सर्वाधिक सुंदरी चित्र कहाँ बने? नायिका भेद पर आधारित सर्वाधिक सुंदर चित्र कहाँ बने? कांगड़ा, बूंदी, बसौली, अजंता। कहाँ बने? 24 कांगड़ा शैली में बने। नायिका भेद पर आधारित सर्वाधिक सुंदर चित्र कहाँ बने? कांगड़ा में बने। अगला मित्रों, राजस्थानी शैली की उत्कृष्ट रचना है गीत गोविंद। नायिका भेद रागमाला व्यक्ति चित्र कौन सा है राजस्थानी सर्वोत्कृष्ट चित्र? 25 पाइए रागमाला है। राजस्थानी का सर्वोत्कृष्ट रचना कौन सी है? रागमाला है। अभ्रंश शैली में किस रंग की अधिकता है? लाल, पीले, नीले, सुनहरे। अभ्रंश शैली में सुनहरे रंग की अधिकता है। किस रंग की अधिकता है? सुनहरे रंग की। अभ्रंश शैली बराबर सुनहरा रंग। अभ्रंश शैली बराबर सुनहरा रंग। 6वीं शताब्दी में सित्तनवासल गुफा में निर्मित 5 जैन आकृतियों को किस शैली का आरंभ काल माना जाता है? पाल, अजंता, राजपूत, जैन। किसका आरंभ काल माना जाता है? 27 का डी हो जाएगा। जैन का आरंभ काल माना जाता है। सित्तनवासल गुफा में निर्मित 5 जैन आकृतियों को किस शैली का आरंभ माना जाता है? जैन शैली का आरंभ माना जाता है। 28 पाइए मित्रों, यूनानी कला में अंधकार युग था। यूनानी कला में अंधकार युग था। 1200 से 900 ईसा पूर्व तक, 900 से 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक, या 300 से 100 ईसा पूर्व तक। यूनानी कला में अंधकार युग कब से कब तक था? 28 पाइए मित्रों, 1200 से 900 ईसा पूर्व तक था। 1200 से 900 ईसा पूर्व तक यूनानी कला का अंधकार युग। यूनानी कला का अंधकार युग बराबर 1200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व। प्रारंभिक यूनानी कला का मुख्य केंद्र था। प्रारंभिक यूनानी कला का मुख्य केंद्र कौन था? ग्रीस, एथेंस, बेबीलोन, वेनिस। 29 का बी हो जाएगा। एथेंस था। क्या था? एथेंस था। प्रारंभिक यूनानी कला का मुख्य केंद्र क्या था? एथेंस था। आगे आइए मित्रों, मिस्री कला की विश्व प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति है नेफरतिति की मूर्ति, फराओ की मूर्ति, अमरनाथ से प्राप्त मूर्ति, अमरनाथ, अखनातेन की मूर्ति। मिस्री कला के विश्व प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति है। 30 का बताइए मित्रों। ये हो जाएगा नेफरतिति की मूर्ति। किसकी? नेफरतिति की मूर्ति। मिस्र कला की विश्व प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? नेफरतिति की मूर्ति है। 31 पाइए, निम्न में से गुप्तकालीन स्तूप है? सिंध के मीरपुर खान स्तूप, सारनाथ का धम्मेक स्तूप, रत्नागिरी का स्तूप, उपरोक्त सभी। गुप्तकालीन स्तूप इनमें से कौन सा है? 31 का जो है कौन सा हो जाएगा? सिंध के मीरपुर खान का स्तूप गुप्तकालीन है। सारनाथ का धम्मेक स्तूप गुप्तकालीन है। रत्नागिरी उड़ीसा का स्तूप गुप्तकालीन है। अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा मित्रों। आगे चलिए, गांधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है? गांधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? पटना संग्रहालय, लाहौर संग्रहालय, भारत कला भवन, कराची। 32 पे आइए मित्रों, गांधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? पटना में सुरक्षित है। कहाँ है सुरक्षित? गांधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? पटना में। 33 पे आइए मित्रों, गांधार कला क्या है? कुषाणकालीन, शुंगकालीन, मौर्यकालीन, गुप्तकालीन। गांधार कला किस काल की है? कुषाण काल की है। गांधार कला किस काल की है? कुषाण काल की है। 34 पाइए, PR पोज कान वाला, PR पोज कान वाला फ्लाइट शीर्षक मूर्ति किस माध्यम में है? PR पोज कान वाला फ्लाइट शीर्षक मूर्ति किस माध्यम में? इस्पात, कांच, संगमरमर, एल्युमिनियम। 34 पे क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम में। PR पोज कान वाला का फ्लाइट शीर्षक जो है एल्युमिनियम में है। किस में है? एल्युमिनियम में है। आगे चलिए, मथुरा कला का स्वर्ण युग था। मथुरा कला का स्वर्ण युग था कनिष्क के काल में, हुबिस के काल में, वासुदेव के काल में, चंद्रगुप्त काल में। मथुरा कला का स्वर्णकाल कनिष्क के काल में था। मथुरा कला का स्वर्णकाल कनिष्क के काल में था। आगे चलिए, आदिम कला है अलंकरण कला, सौंदर्यात्मक कला,
प्रतीकात्मक कला, भावनात्मक कला। आदिम कला क्या है? अलंकरण कला है। आदिम कला क्या है? अलंकरण कला है। यार ये तो भावनात्मक कला होना चाहिए या प्रतीकात्मक। आप देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है मित्रों, आप लोग भी जरा इसको चेक करिए। आदिम कला अलंकरण कैसे हो जाएगा? आगे चलिए। 37 आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ? आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ? गुफाओं से, दुर्गों से, महलों से, स्तंभों से। आदि चित्रकला का कहाँ से हुआ? गुफाओं से होता है। आदि चित्रकला कहाँ से होता है? गुफाओं से होता है। हाँ, अगला प्रश्न। दाढ़ी वाला ध्यानी मानव उत्कृष्ट नमूना है। दाढ़ी वाला ध्यानी मानव किसका उत्कृष्ट नमूना है? सिंधुकालीन मूर्तिकला, मौर्यकालीन मूर्तिकला, गुप्तकालीन मूर्तिकला, कुषाणकालीन मूर्तिकला। 38 का ए हो जाएगा, सिंधुकालीन मूर्तिकला। कौन सा हो जाएगा? दाढ़ी वाला ध्यानी मानव सिंधुकालीन कला हो जाएगा। आगे चलिए। माइकल एंजेलो गुरु कौन थे? माइकल एंजेलो का गुरु कौन था? वेरासियो घिरलैंडियो गुएरा कौन था माइकल एंजेलो का गुरु? 39 का हो जाए घिरलैंडियो था। माइकल एंजेलो गुरु कौन था? घिरलैंडियो था। आगे चलिए मित्रों। तौलिका स्पर्शों के लंबे प्रयोग से चित्रों का निर्माण किस चित्रकार ने किया? तौलिका स्पर्शों के लंबे प्रयोग से चित्रों का निर्माण किस चित्रकार ने किया? एम.एफ. हुसैन, एन.एस. बेंद्रे, सुधीर रंजन खासगीर, राम कुमार। 40 का सी हो जाएगा, सुधीर रंजन खासगीर। कौन हो जाएगा? सुधीर रंजन खासगीर। आगे। अकबर के समय बनी पहली सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, मोती मस्जिद। 41 का बी हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। क्या हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में, वर्धमान में, बोधगया में, सारनाथ में। 42 का आंसर करिए मित्रों सभी लोग, सब लोग लिखिए। कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध का कहाँ जन्म हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। आगे चलिए। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, एस्थेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहते हैं? 43 का डी हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। जौनपुर की अटाला मस्जिद क्यों प्रसिद्ध है? जौनपुर की अटाला मस्जिद क्यों प्रसिद्ध है? इसे सरके सुल्तान इब्राहिम शाह ने बनवाया था। इसमें मीनारें नहीं है, इसमें तोरण द्वार बनाए गए हैं। पहले यह काली माता का मंदिर था। जौनपुर कब भी हो जाएगा, इसमें मीनारें नहीं है। जौनपुर कटाला मस्जिद क्यों प्रसिद्ध है? इसमें मीनार नहीं है। अगला प्रश्न। एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित है? भारत, पेरिस, लंदन, इटली। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस में है। एफिल टावर कहाँ है मित्रों? पेरिस में है। एफिल टावर बराबर पेरिस। अगला। हबीब तनवीर किस क्षेत्र में विख्यात हैं? हबीब तनवीर किस क्षेत्र में विख्यात हैं? नाटककार हैं। हबीब तनवीर कौन है? नाटककार हैं, नाटक क्षेत्र में विख्यात हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग कौन सा? अमिश्रित रंग, इंधनसुई रंग, धातु के रंग, प्राकृतिक रंग। प्राथमिक रंग कौन से है? 47। अमिश्रित रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक। निम्नलिखित में से प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? निम्नलिखित में से प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला, नालंदा, कन्नौज, वैशाली। प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला था। प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला था। प्राचीन विश्वविद्यालय बराबर तक्षशिला। महाबलीपुरम का प्रसिद्ध रथ कौन सा है? महाबलीपुरम का प्राचीन रथ कौन सा है? महाबलीपुरम का प्राचीन रथ कौन सा है? बताइए। राक कट मंदिर, गुफा मंदिर, चैत्य मंदिर, संरचनात्मक मंदिर। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर हैं। प्रसिद्ध रथ मंदिर कौन सा है? कैसा है? राक कट मंदिर है, गुफा मंदिर है, चैत्य मंदिर है, संरचनात्मक मंदिर है। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ कैसे हैं? राक कट मंदिर हैं। कैसे हैं? राक कट मंदिर हैं। आगे चलिए मित्रों। भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता कौन माना जाता है? भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता कौन माना जाता है? भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता कौन माना जाता है? राजा रवि वर्मा को, अवनींद्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, अमृता शेरगिल को। 50वें का आंसर करिए। किसको माना जाता है? 50 का आंसर करिए मित्रों।
रविन्द्रनाथ टैगोर को माना जाता है। भारत में आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता रविन्द्रनाथ टैगोर को माना जाता है। भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे माना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को माना जाता है। 51 पाइए मित्रों। वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को मिला? शिप ऑफ थीसियस, भाग मिल्खा भाग, मैरी कॉम, सोराराई पोट्रू को। 51 पाइए मित्रों। सोराराई पोट्रू को मिला था 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार सोराराई पोट्रू को मिला था। आगे चलिए, कंप्यूटर एडिटिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार कौन है? अर्पणा कौर, अंजलि इला मेनन, लतिका कटमीरा मुखर्जी। कंप्यूटर एडिटिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार कौन है? अर्पणा कौर, अंजलि इला मेनन, लतिका कटमीरा मुखर्जी। 52 पाइए मित्रों। अंजलि इला मेनन है। कंप्यूटर एडिटिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार कौन है? अंजलि इला मेनन है। चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उज्जैन, लखनऊ, सूरत, जयपुर। लखनऊ प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। 54 पाइए। मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्रकला साइबेरिया सारस का चित्रण किसने किया? मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया सारस का चित्रण किसने किया? मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया सारस का चित्रण किसने किया? 54 का ए आ जाइए, मंसूर ने। अगला चलिए, राजसी वैभव किस चित्र शैली के चित्रों में दर्शाया गया है? राजसी वैभव किस चित्र शैली के चित्रों में दर्शाया गया है? बौद्ध, पाल, मेवाड़, मुगल। राजसी वैभव किस चित्र शैली के चित्रों में दिखाया गया है? बौद्ध, पाल, मेवाड़, मुगल किस में दिखाया गया है? 55 पाइए मित्रों। मुगल में दिखाया गया। राजसी वैभव किस में दिखाया गया है? मुगल में। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी प्रयागराज के दौरान किसे सम्मानित किया गया था? राकेश गोस्वामी को, अवधेश मिश्रा को, आनंद कुमार को, अशोक भौमिक को। 56 पाइए। राकेश गोस्वामी को। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी प्रयागराज के दौरान किसे सम्मानित किया गया था? राकेश गोस्वामी को सम्मानित किया गया था। 57 पाइए मित्रों। बोस्टन संग्रहालय में निम्न में से कौन सी सचित्र प्रतियां संग्रहित हैं? बोस्टन संग्रहालय में कौन सी सचित्र प्रतियां संग्रहित है? गीत गोविंद, बाल गोपाल, स्तुति, राग रागनी, रागमाला। हाँ, रागमाला है। बोस्टन संग्रहालय में रागमाला संग्रहित है। बोस्टन संग्रहालय में कौन सा है? रागमाला संग्रहित है। ठीक, आगे चलिए। काष्ठ शिल्पकार भगत राम किस शैली के कलाकार थे? भगत राम किस शैली कलाकार थे? कांगड़ा, गढ़वाल, बंगाल, अभ्रंश। 58 का आंसर करिए। अभ्रंश शैली के थे। काष्ठ शिल्पकार भगत राम किस शैली के कलाकार थे? अभ्रंश शैली के कलाकार थे। अगला, सुबोध गुप्ता किस क्षेत्र में ख्यात प्राप्त कलाकार थे? पेंटिंग, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी। उपरोक्त सभी। सुबोध गुप्ता पेंटिंग चित्रकार भी थे, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सुबोध गुप्ता उपरोक्त सभी में महारत हासिल था। आगे चलिए, 60 पे आइए। किस संग्रहालय को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है? किस संग्रहालय को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद। किसको कहा जाता है समकालीन कला का मक्का? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली को कहा जाता है। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन है? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन है? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन है? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, किशनगढ़, किशन सिंह राठौर या अजय पाल। 61 का आंसर करिए मित्रों। राणा कुंभा थे। राजस्थान का स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा थे। निम्न में से संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? बृजलाल उदयपाल, लल्लू प्रसाद शर्मा, मोहम्मद हनीफ, उस्ताद बाबूलाल सिसोदिया। 62 पे आइए। मोहम्मद हनीफ उस्ताद थे।
संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? मोहम्मद हनीफ उस्ताद प्रसिद्ध हैं। आगे चलिए, कैरा बेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते हैं? कैरा बेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते हैं? पुनर्जागरण, रोकोको, बरोक, स्वच्छंदतावादी। कैरा बेजियो बरोक कला से संबंध रखते हैं। कैरा बेजियो किस कला से संबंध रखते हैं? बरोक कला से संबंध रखते हैं। आगे चलें। किस काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र बने हैं? किस काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र बने हैं? 64 का बताइए क्या हो जाएगा? अकबर के पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र अधिक बने हैं। 65 पे चलिए मित्रों। शांति निकेतन में एक शिक्षण संस्था की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, नंदलाल बोस। 65 का रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। सभी लोग आंसर करते रहिए। दरबारी चित्र किस मुगल शासक के समय से प्रारंभ माना जाता है? दरबारी चित्र किस मुगल शासक के समय से बनना प्रारंभ हुआ? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। 66 का आ जाइए। अकबर के समय दरबारी चित्र, अकबर के समय। अगला प्रश्न, किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन थे? साहिब राम, निहाल चंद, ईश्वरी प्रसाद, शिव सिंह। किशनगढ़ शैली का 67 का बी हो जाएगा, निहाल चंद। कौन हो जाएगा? निहाल चंद, किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार। थियोडोर रूसो किस सदी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे? थियोडोर रूसो किस सदी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे? 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं। 68 का जो है 19वीं हो जाएगा। 68 का 19वीं हो जाएगा। मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्र किस ग्रंथ में मिलते हैं? मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्र किस ग्रंथ में मिलते हैं? चौरपंचाशिका, सुपासनाचर्यम, रागमाला, रसिक प्रिया। मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्र किस ग्रंथ में मिलते हैं? चौरपंचाशिका, सुपासनाचर्यम, रागमाला, रसिक प्रिया। 69 का क्या हो जाएगा? सुपासनाचर्यम। हाँ, मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्र किस ग्रंथ में मिलते हैं? सुपासनाचर्यम। किस चित्र शैली पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव रहा? जयपुरी शैली, मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली। किस चित्र शैली पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव था? जयपुरी शैली पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव था। 71, बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? अली रजा, रुकनुद्दीन, हसन रजा, लूफे। अली रजा, बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार अली रजा था। 72 पाइए, राजा रवि वर्मा का निधन कब हुआ? 1906 में, 1910 में, या 12 जनवरी 1910 या 1908 में? राजा रवि वर्मा का जन्म 2 अक्टूबर 1906 को होता है। गजगामनी चलचित्र का निर्माण किसने किया? गजगामनी चलचित्र का निर्माण किसने किया? सत्यजीत रे ने, एम एफ हुसैन ने, महेश भट्ट ने, यश चोपड़ा ने, एम एफ हुसैन ने। आगे चलिए मित्रों। 74, मद्रास कला विद्यालय का प्रथम आचार्य कौन था? जगदीश स्वामीनाथन, ई.बी. हेब्बल, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार। 74 कौन हो जाएगा? ई.बी. हेब्बल थे मद्रास कला विद्यालय का प्रथम प्राचार्य। आनंद कुमार स्वामी कौन थे? चित्रकार, कला इतिहासकार, फिल्मकार या कला समालोचक कौन थे? 75 कला इतिहासकार थे। कौन थे? कला इतिहासकार थे। 76 पंचमढ़ी किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, झारखंड में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। 78 पाइए, डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम किस काल से जुड़ा है? डॉक्टर जगदीश गुप्त का किस काल से नाम जुड़ा है? प्रागैतिहासिक, सिंध, मौर्य, गुप्त। 77 का प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। आगे चलिए। किस मुगल शासक ने अपने बाल्यकाल में हेमू का चित्र स्मृति से बनाया? किस मुगल शासक ने अपने बाल्यकाल में हेमू का चित्र स्मृति से बनाया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। 78 का अकबर हो जाएगा। अकबर हो जाएगा। विष्णुपुर पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है। माडना के लिए, टेराकोटा मंदिर के लिए, बालूचरी साड़ी के लिए, सांझी के लिए। विष्णुपुर पश्चिम बंगाल टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलिए। 80, बिहार में प्रचलित आहपन का माध्यम है? जल रंग, तैल रंग, मिट्टी का रंग, चावल के चूड़। बिहार में प्रचलित आहवन का माध्यम क्या है? जल रंग, तैल रंग, मिट्टी के रंग, चावल के चूड़। 80 पाइए, मिट्टी के रंग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? मिट्टी के रंग। किस स्थान से प्राप्त लोक चित्रों में कांच के टुकड़े और मूल्यवान पत्थर का प्रयोग किया जाता है? किस स्थान से प्राप्त लोक चित्रों में कांच के टुकड़े और मूल्यवान पत्थर का प्रयोग किया जाता है? तंजौर, मुर्शिदाबाद, मिदनापुर, जगन्नाथपुरी। 81 का जो है तंजौर हो जाएगा। 82, निम्नलिखित में से कौन एक मधुबनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार है?
अर्पिता सिंह, रोमा मेहरा, भारती दयाल, दिव्या मेहरा। मधुबनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? 82 का जो है भारती दयाल हैं। 82 मधुबनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? भारती दयाल हैं। 83 पाइए, चित्रकार नैनसुख कहाँ का रहने वाला था? नूरपुर, जम्मू, गुलेर, चंबा। कहाँ का रहने वाला था? हाँ, गुलेर। चित्रकार नैनसुख गुलेर का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? गुलेर का। आगे चलिए मित्रों। 84 मुगल चित्रों के अतिरिक्त हाशिए किस शैली में बनाए गए? जोधपुर, कांगड़ा, बसौली कंपनी। मुगल चित्रों के अतिरिक्त हाशिया किस शैली में बनाए गए? बसौली शैली में बनाया गया। हाशिया और किस शैली में बनाया गया? बसौली शैली में। आगे चलिए। जम्मू कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार शालिवाहन ने बाद में किस मुगल दरबार में चित्रण किया? शालिवाहन ने बाद में जम्मू कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार शालिवाहन ने बाद में किस मुगल दरबार में चित्रण किया? 85 जहांगीर के दरबार में। कहाँ? किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है? चित्र, म्यूरल, वुडकट, मोसिर। क्या है? द लाइफ ऑफ वर्जिन वुडकट है। द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है? वुडकट है। 87 पाइए, मुगल चित्रकला में मुरक्का किसे कहते हैं? वसली, पोती चित्र, एल्बम या व्यक्ति चित्र। माँ से मुगल, माँ से मुरक्का जो है एल्बम हो जाएगा। ठीक। चित्राधार 87। 88 पाइए, मुगल चित्रकला क्या है? मुगल चित्रकला क्या है? व्यवसायिक कला, व्यक्तिगत कला, संरक्षित कला, स्वतंत्र कला। 88 का जो है संरक्षित कला हो जाएगा। मुगल चित्रकला संरक्षित कला है। नायिका भेद और कृष्ण लीला मुख्य विषय रहे। मुगल शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, जम्मू शैली। 89 का जो है किशनगढ़ शैली हो जाएगा। नायिका भेद और कृष्ण लीला मुख्य विषय क्या रहे? किशनगढ़ शैली का था। हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया? हिम्मत शाह ने कहाँ से कला का अध्ययन किया? दिल्ली कला महाविद्यालय, विश्व भारती शांति निकेतन, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया? MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से अध्ययन किया हिम्मत शाह ने। मुगल चित्रों में प्रयुक्त रंग बताइए। मुगल चित्रों में प्रयुक्त रंग बताइए। जल रंग, ग्वास रंग, टेम्परा, तैल। कौन सा था मुगल चित्रों में प्रयुक्त रंग? टेम्परा था। कौन सा था? टेम्परा था। कौन सा था? टेम्परा था। बीकानेर शैली की एक विशेषता 92 पाई। बीकानेर शैली की एक विशेषता कौन सी है? वसली पर चित्रण, ऊँट की खाल पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण, तालपत्र पर चित्रण। 92 का ऊँट की खाल पर चित्रण। ऊँट की खाल पर चित्रण। शिकार के दृश्यों के लिए कौन प्रसिद्ध है? शिकार के दृश्यों के लिए कौन प्रसिद्ध है? शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध शैली कौन सी है? बूंदी, किशनगढ़, कोटा, बीकानेर। कोटा हो जाएगा किस शिकार के लिए? कौन सा हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। 94 पाइए मित्रों, जयपुर शैली का दरबारी चित्रकार साहिब राम प्रसिद्ध किस लिए है? जयपुर शैली का दरबारी चित्रकार साहिब राम किस लिए प्रसिद्ध है? 94 का आंसर करिए मित्रों। पशु चित्रण के लिए, व्यक्ति चित्रण के लिए, धार्मिक चित्रण के लिए, किसके लिए? या प्रकृति चित्रण के लिए? साहब राम जो है व्यक्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। साहब राम किसके लिए प्रसिद्ध है? व्यक्ति चित्रण के लिए। आगे चलिए। 95 1997 ईस्वी में बेल्जियम सरकार का ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक थे। रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, सतीश गुजराल, MF हुसैन। कौन था ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाला गैर बेल्जियम नागरिक? 95 का जो है सतीश गुजराल हो जाएंगे, गैर बेल्जियम नागरिक थे। आगे आइए। वर्ष 2005 में तैयब मेहता की पेंटिंग काली सैफरन आर्ट के नीलामी घर में कुल कितने रुपए में बिकी? 1 करोड़, 11 करोड़, 1.5 करोड़, 16 करोड़। काली कितने में बिकी? 96। 1 करोड़ में। काली कितने बिकी? 1 करोड़ में। यार कन्फ्यूजन हो रहा है, जरा इसको आप लोग चेक करिएगा। तो ग्रुप 1890 का संस्थापक कौन था? ग्रुप 1890 का संस्थापक कौन था? जगदीश स्वामीनाथन, जयराम पटेल, हिम्मत शाह, राजेश मेहरा। 97 का जगदीश स्वामीनाथन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जगदीश स्वामीनाथन। जर्नी फर्स्ट तथा बर्ड एंड माउंटेन श्रृंखला के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जर्नी फर्स्ट तथा बर्ड एंड माउंटेन श्रृंखला के लिए कौन प्रसिद्ध है? गुलाम मोहम्मद शेख, जगदीश स्वामीनाथन, राघव कनेरिया, KCS पन्निकर। 98 का बताइए मित्रों। जर्नी फर्स्ट और बर्ड एंड माउंटेन श्रृंखला चित्र किसका है? जगदीश स्वामीनाथन का है। किसका? जगदीश स्वामीनाथन का है। 99 पे आइए। कला पत्रिका वृश्चिक का संपादक कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख, KG सुब्रमण्यन, DP राय चौधरी या इनमें से कोई नहीं? कला पत्रिका वृश्चिक का संपादक कौन है?
गुलाम मोहम्मद शेख हैं। कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख हैं। 100 कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई? कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई? 1600 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में। 100 का आंसर करिए मित्रों। 1780 ईस्वी में। कलकत्ता में छपाई मशीन कब लगाई गई? 1780 ईस्वी में। 101 पे चलिए। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? 1, 2, 3, 4। 101 का आइए मित्रों। 3 हैं। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? 3 हैं। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली? पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली? अफ्रीकी मुखौटों से, गुफा चित्रों से, भित्ति चित्रों से, आदिम चित्रों से। अफ्रीकी मुखौटों से ली थी। किससे? अफ्रीकी मुखौटों से। फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं? रामदास, जतिन दास, सूरदास, श्यामदास। जतिन दास की पुत्री हैं नंदिता दास। भारत में एक्रिलिक रंगों की खोज किसने की? सतीश गुजराल ने, रामेश्वर ब्रूटा ने, राम कुमार ने, एस राजा ने। 104। भारत में एक्रिलिक रंगों की खोज किसने की? भारत में एक्रिलिक रंगों की खोज किसने की? सतीश गुजराल ने, रामेश्वर ब्रूटा ने, राम कुमार ने, एस राजा ने। 104 सतीश गुजराल ने। किसने की? सतीश गुजराल ने। सतीश गुजराल ने। किसने की? सतीश गुजराल ने। किसने की मित्रों? सतीश गुजराल ने। 105 बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 ईस्वी में किसने की थी? बॉम्बे ग्रुप का स्थापना 1957 किसने की थी? हैबर ने, आरा ने, चावड़ा ने, उपयुक्त तीनों ने। 105 पाइए मित्रों। के हैबर ने। बॉम्बे ग्रुप का स्थापना किसने की थी? के हैबर ने। दिन प्रतिदिन के जीवन तथा घटनाओं का चित्रण करने वाला चित्रकार कौन था? के हैबर, के.एस. कुलकर्णी, अमृता शेरगिल, गागिन। 106 का आंसर करिए मित्रों। के हैबर थे। दिन प्रतिदिन के जीवन तथा घटनाओं का चित्रण करने वाला चित्रकार कौन था? के हैबर था। 107 किस कलाकार ने अपने करियर की शुरुआत बतौर फिल्म एडिटर के रूप में शुरू की? 107 का बताइए सभी लोग मित्रों। M.F. हुसैन, तैयब मेहता, जगदीश स्वामीनाथन या ज्योति भट्ट। फिल्म एडिटर के रूप में किसने अपने करियर को शुरुआत किया था? तैयब मेहता ने। किसने? तैयब मेहता ने। त्रिनाले आयोजित होता है 108 पाइए। त्रिनाले आयोजित होता है दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में। दिल्ली में। त्रिनाले कहाँ आयोजित होता है? दिल्ली में मित्रों। आगे चलिए। 109 पे भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, अग्रवाल, हलदार। कौन है भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक? 109 पे आइए। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा। 110 पे चलिए। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? गोवा में, पुणे में, मुंबई में, मद्रास में। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? 110 जो है गोवा में स्थित है। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? गोवा में। वर्ली चित्रकारी का संबंध है जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, असम से। महाराष्ट्र से संबंधित है। एरेना संबंधित है। एरेना संबंधित है किससे? एरेना संबंधित है नृत्य से, चित्र से, गायन से, एनिमेशन से। एरेना जो है एनिमेशन से संबंधित है। किससे? एनिमेशन से संबंधित है एरेना। 113 पाइए मित्रों। M.F. हुसैन ने अपने घोड़ों के चित्रण हेतु कहाँ से प्रेरणा ली थी? बांकुरा के टेराकोटा हार से, गोरखपुर के टेराकोटा से, फ्रांस मार्ग के नीले घोड़े से। इनमें से कोई नहीं। 113 पाइए मित्रों। बांकुरा के टेराकोटा हार से प्रेरणा ली थी। वह कौन सी महिला जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी की है? किरण शर्मा, रचना शर्मा, महादेवी वर्मा, सविता श्रीवास्तव। कौन सी महिला जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी की है? महादेवी वर्मा है। आगे चलिए। 115 पाइए। छोटा करना पड़ेगा, कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो रहा है। ठीक। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ दरबारों में, समाज में, युद्धों में, वेदों में। लाफिर के अनुसार चित्रकला का जन्म हुआ दरबारों में। 115। 116 पाइए मित्रों। प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है?
प्रसिद्ध लोक चित्रकारी माडना किस प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार। माडना 116 का जो है राजस्थान का है। माडना किस प्रदेश का है? राजस्थान का है। निम्नलिखित में से कौन से अभिनेत्री टैगोर परिवार से संबंधित है? नंदिता सेन, शर्मिला टैगोर, प्रियंका चोपड़ा, मधुबाला। 117 का बी हो जाएगा, शर्मिला टैगोर। आगे चलिए। चित्रसूत का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? चित्रसूत का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? स्टेला कैमरिस ने, टर्नर ने, क्रिस्टो ने, नोल्डे ने। 118 का स्टेला कैमरिस हो जाएगा। किसने किया था? स्टेला कैमरिस ने किया था। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? लाल, पीला, हरा, लाल, काला, काला, सफेद, इनमें से सभी। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? लाल, काला से बनाई गई हैं। लाल, काला से चंबा की रेखाएं बनाई गई हैं। रस मीमांसा ग्रंथ की रचना किसने की? अभिनव गुप्त ने, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने, शंकराचार्य ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रस मीमांसा ग्रंथ की रचना किसने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रस मीमांसा ग्रंथ की रचना किसने की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 121 यशोधर के चित्र षडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया था? राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस ने। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किया था। किसने किया था? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। 122 बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंग अधिक प्रयोग किए गए? खनिज, चटक, रासायनिक, सोना, चांदी। किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया? सोना चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया बूंदी शैली में। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? अयोध्या की, जौनपुर की, गुजरात की, मांडू की। जौनपुर की है मित्रों। भारतीय पुनरुत्थान कला की विशेष उपलब्धि क्या है? वास्तु तकनीक, तैल चित्रण, भित्ति चित्रण, स्वाभाविक चित्रण। भारतीय उत्थान कालीन कला की विशेष उपलब्धि वास्तु चित्रण है। कोलकाता में काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को क्या कहा जाता है? बाजार पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग, बंगाल पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग। काली पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग कहा जाता है। इस प्रकार से इसी स्पीड में। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्रैक्टिस से अधिक करते रहें मित्रों। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।